नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, गर्मियों में जो लोग अपने यहाँ ग्रीन नेट लगाते हैं उनके प्लांट तो बहुत हद तक सेफ रह जाते हैं। पर जो लोग मेरी तरह ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन नेट नहीं लगा सकते और बिना ग्रीन नेट के ही वो गार्डनिंग करते हैं, तो उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं अपने प्लांट को सेव करने के लिए। तो मैं आज आपसे बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके प्लांट को हरा भरा रखेंगे और खूबसूरत बनाए रखेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ ग्रीन नेट नहीं है। हमारे यहाँ गार्डनिंग जो है कई स्तर पे हो रही है। मेरे यहाँ जो फ्रंट गार्डन है, बैकयार्ड गार्डन है, टेरेस पर प्लांट रखे हुए हैं और कहीं पर भी कोई शेड की ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस छोटा सा मेरा एक इंडोर गार्डन है, उसके अलावा सब मेरे प्लांट बाहर रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत सारी टिप्स शेयर करती हूँ कि जो आपके प्लांट को बिना ग्रीन नेट के भी इसी तरह से कलरफुल फ्लावर से भरा रखेंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। देखिए, यहाँ भरपूर धूप पड़ती है और आपको सबसे पहले प्लांट देख लीजिए। किसी भी प्लांट की मेरे पत्ते आपको देखिए, पूरे प्लांट दिखा रही हूँ आपको मैं, कहीं पर भी कोई पत्ता बर्न नहीं दिखेगा। तो ये सब दोस्तों हमने कुछ काम करते हैं उन्हीं से होते हैं। देखिए कितने सारे प्लांट मेरे पे होंगे, कोई एक आधी पत्ता कहीं दिख गया तो बाई चांस होगा, नहीं तो मेरी कोई भी लीफ आपको बर्न नहीं दिखेंगे। और कोई सारे प्लांट आपको हरे भरे फॉलिज वाले होंगे और फ्लावरिंग वाले होंगे तो सब फ्लावरिंग पर होंगे। गार्डनिंग का दोस्तों सबसे पहला रूल ये होता है कि आप जब गार्डनिंग करते हैं वो मौसम के हिसाब से की जाती है। तो मौसम के हिसाब से ही हमने प्लांट का सिलेक्शन और गार्डन में जो है प्लांट का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर हमने बहुत अच्छे आप नाजुक प्लांट है उनको धूप साइड रख दिया तो वो मर जाएंगे। तो इस तरह से अपने प्लांट की अरेंजमेंट रखें कि जो प्लांट जितना धूप सह सकता है और आपके गार्डन में ज़्यादा धूप जहाँ पर पड़ती है उन प्लांट को रखें। तो पहला काम जो है गार्डन में अरेंजमेंट करना, और जो है छोटे प्लांटर जो हैं वो बड़े प्लांटर की शेप में शेड में रखना। इस तरह से अरेंजमेंट करके अपने प्लांट को, नाजुक प्लांट को जो गर्मियों में आपने बचाने हैं उनको जो है शिफ्ट करना, ये सब देखना। तो सबसे पहले देखिए, मेरे जैसे बिगोनिया की प्लांट है। अब मैंने इनको बहुत सुबह बहुत ही हल्की सी इनमें सनलाइट पड़ती होगी तो इनको जो है, इन बड़े प्लांट जो हैं ये मेरे कोलियस के हैं, तो इनकी जो है इन पर जब इनमें पानी पड़ता है इनका मॉइस्चर इनको मिलता है, पास में रखे हुए हैं। तो ये सब करते हुए अपने पहला काम जो होता है गार्डन में हमेशा अच्छा सा अरेंजमेंट और गार्डन में शिफ्टिंग कर लेना चाहिए। प्लांट के अच्छा सा अरेंजमेंट करके जो मौसम के हिसाब से अरेंजमेंट के बाद दूसरा काम ये होता है कि अपने प्लांटर में कि आपको पानी की कमी नहीं होने देना। तो मैं तो एक ही बार पानी देती हूँ, इसको इवनिंग के टाइम पर देती हूँ। अगर इवनिंग के टाइम पर किसी दिन मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया है या गुड़ाई वगैरह दिन में कर रखी हो या कोई फर्टिलाइजर दिया है लिक्विड, तो उस दिन मैं शाम को ना देकर उस दिन पानी मैं सुबह देती हूँ। और वैसे पानी अगर आप एक टाइम देते हैं तो मॉर्निंग का पानी देना ज़्यादा अच्छा होता है। पर अब मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती क्योंकि हमारा जो ये गार्डनिंग का एरिया है यही मेरा वॉकिंग एरिया है। यहाँ से सब फैमिली मेंबर्स का आना जाना होता है, तो इससे लोगों यहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाते हैं। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं गार्डनिंग करते समय। तो इसलिए मैं जो है पानी इवनिंग के समय देती हूँ, जिससे कि रात को में ये पानी जो है ड्राई हो जाता है और सुबह जो है ये एरिया बिल्कुल क्लीन दिखता है। अगर उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरे प्लांट को और पानी की आवश्यकता होती है तो मैं फिर सुबह के समय थोड़ा बहुत पानी पाइप से ना देकर मग वगैरह से, जिन प्लांटर में मुझे कम लगता है उनमें डाल देती हूँ। पर इसके लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपने प्लांटर की मैं जो है आपने काफ़ी सॉइल को जो है एक तो ज़्यादा पूरा भर के नहीं रखना है, मतलब स्पेस होना चाहिए कि थोड़ा आपकी आधी उंगलियों के बराबर इसमें पानी भर सके, इतना स्पेस अपने पॉट में रखना चाहिए। पॉट में मिट्टी थोड़ी सी ऊपर तक भर के नहीं रखनी चाहिए इस मौसम में। ये विशेष बात होती है, तभी इसमें पानी अच्छी तरह से आ पाएगा। अगर पानी मिट्टी ऊपर तक भरी होगी तो पानी इसमें पॉट में कम आएगा और जल्दी ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्लांट्स को दोस्तों मिस्टिंग बहुत पसंद होती है इस मौसम में। जब पौधे जो है बहुत गर्मी से नहा लेते हैं, 6-7 बजे के आसपास भी इस समय जो है थोड़ी वार्मनेस रहती है, आप प्लांट्स को अच्छे से नहा दीजिए। और सुबह के समय अगर आप इनको थोड़ी मिस्टिंग कर दें तो वो तो सोने पर सुहागा होता है। सुबह के समय की मिस्टिंग प्लांट्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि कुछ समय के बाद सनलाइट आने वाली होती है, तो प्लांट में वो शक्ति मिलती है कि प्लांट जो है उस धूप को सहन कर सके। तो मिस्टिंग जो है, अपने मिस्टिंग यानी पानी का फव्वारा, और पानी से जो पाइप से आप पानी देंगे तो पानी जो है पूरे प्लांट को नहलाते हुए दें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ज़मीन में लगे हों चाहे प्लांट, चाहे अभी इसमें जो है पॉट्स में लगे हों, और पॉट में लगे हुए प्लांट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट ये है कि जो आपके पॉट जो हैं प्लास्टिक के पॉट हैं तो ये कोशिश करें कि मिट्टी के पॉट फिर भी गर्मी सहन कर लेते हैं। प्लास्टिक के पॉट बहुत तेज सनलाइट में थोड़ा सा उनके प्लांट मरने का डर
रहते हैं, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो होती है वो जलने लग जाती है। तो अगर आपने गार्डन में शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो उनको जो है ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर उन पर बहुत तेज सनलाइट नहीं पड़े। वैसे आप कैसी सॉइल बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। आपकी गार्डन की जो सॉइल होगी दोस्तों, जो प्लांटर की सॉइल बनी है, वो अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच होगी, यानी कि उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि कंपोस्ट, ये कोई काउडंग कंपोस्ट ही नहीं जो आपके लीफ वाली निकलती हैं, पत्तियां वगैरह भरी होती हैं, तो वो सब जो रहती हैं अपने प्लांटर को गर्मी सहन करने के लिए प्लांट में हेल्प करती हैं। तो हमेशा ऑर्गेनिक रिच वेल ड्रेन सॉइल का ही इस्तेमाल करें। ये प्लांट को गर्मी को सहन करने में हेल्प करती हैं। गर्मी सहन करने के लिए बहुत हेल्पफुल टिप्स है कि प्लांट को हमेशा झुंड में रखना चाहिए, पास पास रखना चाहिए, उनको एक दूसरे का मॉइस्चर मिल सके ऐसी व्यवस्था अपने गार्डन में रखनी चाहिए। तो ये टिप्स भी प्लांट की गर्मी सहन करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे प्लांट जो होते हैं सूखे सूखे से नहीं रहते हैं। इसको करने के बाद भी आपका प्लांट बार बार सूख जाता है तो देखिए कहीं आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। रूट बाउंड होने पर प्लांट जो होता है बहुत अच्छी तरह अपनी जड़ों में पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और जल्दी से उसकी मिट्टी सूखी सूखी महसूस होती है, प्लांट झुका झुका महसूस होता है। तो अपने प्लांट को इस बात को चेक कर ले। इसके अलावा अगर आपके प्लांट को मॉइस्चर की बहुत आवश्यकता पड़ रही है फिर भी आपको लगता है तो अपने प्लांटर में जो है प्लांटर के नीचे कोई ट्रे रख दीजिए, ट्रे पर कुछ पेबल्स रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि प्लांटर को जो है आसपास एक मॉइस्चर एटमॉस्फेयर मिलेगा और प्लांट जो है अपने इस मॉइस्ट एटमॉस्फेयर से अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। आप अपने प्लांट को बार बार प्रॉपर पानी वगैरह नहीं दे पाते हैं तो अपने प्लांट में मल्चिंग वगैरह करें। मल्चिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। मल्चिंग करने के लिए दोस्तों आप जो हैं कोई बड़े प्लांट लगे हैं जैसे कि चंपा वगैरह लगे होते हैं, हमारे कनेर वगैरह लगे होते हैं, उनकी रूट्स वाले जो एरिया होता है उसमें बहुत स्पेस होता है, वहाँ पर जो है पर्सलैन, पार्चुलाका इस तरह के प्लांट ग्रो कर दीजिए। वो प्लांट जो होते हैं ग्राउंड स्तर पर ही जो है ग्रो होते रहते हैं और हमारे प्लांट में नेचुरल मल्चिंग का काम करते हैं। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। इसके अलावा आप सूखी डंडियाँ, गार्डन में हमारे बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, उनका यूज करें। ये देखिए ये मधुमालती के इतने सारे फ्लावर झड़े होते हैं तो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। इनका अगर मैं मल्चिंग के यूज करूंगी तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर ही बनेगा। अपने आप ही जो है प्लांट को तो गर्मी से बचाएंगे, रूट्स को जो है तेज सनलाइट से बचाएंगे। उसके अलावा ये खुद धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मेरी सॉइल को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच बनाते हैं। असली मायनों में इस तरह से अपनी सॉइल को ऑर्गेनिक रिच बनाना चाहिए, उसमें अच्छा सा मैन्योर खुद रेडी हो जाता है। इस तरह के गार्डनिंग का दोस्तों एक होता है कि जंगलों में जब कोई कौन मल्चिंग करता है, जंगलों में नेचुरल रूप से पत्ते गिरते हैं और खुद वो पत्ते गिरने से जो है ये मल्चिंग हो गई और पत्ते डिकम्पोज हुए तो वो जो है फर्टिलाइजर बन गया। तो इस तरह से अपने प्लांट को कुछ नेचुरल रूप से बढ़ने दीजिए, नेचुरल रूप से उनको ग्रोथ करने दीजिए, नेचुरल तरीके से उनको पालिए तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हमारे गार्डन में दोस्तों बहुत सारे सैकुलेंट प्लांट होते हैं। तो सैकुलेंट प्लांट जिनको जो है सनलाइट बहुत पसंद नहीं होती है तो उनको जो है ऐसी एरिया ज़रूर प्रोवाइड कर दें, उनको पास पास रख के छोटे पॉट्स में लगाएं और उन पर कोकोपीट वगैरह की मल्चिंग कर दें। और उसके अलावा जो है इनको किसी जिस समय तेज़ सनलाइट पड़ती है उस समय जो है किसी चीज़ से आप कर्टन वगैरह से ढक भी सकते हैं। प्लांट को हरा भरा लस ग्रीन रखने के लिए जब हमने इनकी सॉइल बनाई थी उस समय अच्छी तरह से इनको जो है सॉलिड फर्टिलाइजर दे देना चाहिए। उसके बाद बार बार में इस समय जो है गर्मी के समय में किसी भी प्लांट में सॉलिड फर्टिलाइजर देने से बचना चाहिए। और इसके अलावा हम जो है टाइम टाइम से इन प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए इनमें गर्मियों में दिए जाने में ठंडे फर्टिलाइजर दे सकते हैं। यानी कि हम जो है लस्सी का या छाछ का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है वो, इसके अलावा जो है वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो के उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे यहाँ घरों में पील्स निकलते हैं वेजिटेबल्स के, उनको पानी भिगो के उनको छान के उसमें कुछ जो है फंजीसाइड या हल्दी मिला के उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर देने चाहिए। और ये फर्टिलाइजर में जब भी दें तो कोई भी या तो हल्दी या फिर उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाना न भूलें। तो ये सब काम भी हमने करते रहना चाहिए। फर्टिलाइज़र की तासीर तो ठंडी होनी चाहिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र देने का टाइम भी विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में फर्टिलाइज़र शाम के समय ही देना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ समय के बाद आजकल तो 6 बजे ही सनलाइट आ जाती है। तो इसलिए जो है हमेशा शाम के समय में अपने प्लांट पर गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र। अगर आप चाहते हैं आपके प्लांट बहुत हेल्थी रहें तो अपने प्लांट की जो है दोस्तों गुड़ाई बहुत ज़रूरी है गर्मियों में भी, क्योंकि इन दिनों हम जो है पानी प्लांट को ज़्यादा देते हैं, आवश्यकता अनुसार उसकी जितनी आवश्यकता पड़ती डालते हैं,
सूखता है, तो हम जो है इसको पानी ज़्यादा देने से मिट्टी जो होती है, बार-बार पानी देने पर जो होती है मिट्टी बैठ जाती है। मिट्टी बैठ जाने से प्लांट जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रहती, इसलिए जो है अपने प्लांट की जो है नियमित रूप से आप गुड़ाई वगैरह करते रहेंगे। इससे आपकी सॉइल हल्की रहेगी और एक्स्ट्रा जितना ज़्यादा पानी देने से रूट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो रूट्स भी जो एक्स्ट्रा रूट्स होती है वो भी कटती रहती है गुड़ाई करते रहने से। तो गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें। प्लांट में जैसी आवश्यकता अनुसार पड़ रही है, आपके जो है 10 दिन के अंतराल से प्लांटर की गुड़ाई जरूर करें। दोस्तों, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने पर इंसेक्ट भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इस समय आपको गुड़हल में मिलीबग का अटैक बहुत मिलेगा और इसके अलावा लीफ माइनर का या लीफ कर्ल का, एफिड्स और ये सब जो है इसमें जो है नींबू के प्लांट में सुंडियाँ लग जाती हैं जो पत्तियों को खाती हैं। ये सारी बीमारियां जो कि प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं क्योंकि इनको अच्छा फर्टिलाइजर मिलता है, सनलाइट मिलती है, तो इनकी ग्रोथ के साथ साथ बीमारियां भी बहुत आती हैं। तो अपने प्लांट पर नियमित रूप से जो आपने बना रखा है रूटीन, उस हिसाब से इवनिंग के टाइम पर नीम ऑयल का स्प्रे, ऑर्गेनिक जो स्प्रे करना जरूर चाहिए। तभी हमारे प्लांट जब हेल्दी रहेंगे तभी तो वो जो है इस सनलाइट को सहन कर सकेंगे, इतनी गर्मी को सहन कर सकेंगे। कोई भी स्प्रे, कोई भी फर्टिलाइजर सुबह के समय न दें, वो चीज़ को अपना शाम के समय के लिए टालें। एक ज़रूरी काम ज़रूर करना चाहिए गार्डन में, हम जो है पानी तो अपने प्लांट को प्रॉपर दे दें, पर अपने गार्डन में जो है इस तरह की बकेट में, इसमें जो है कुछ मेरे लोहे की कीलें वगैरह पड़ी रहती हैं तो इसलिए पानी ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरह की बकेट कई बना के रखें आप, झुंड जो प्लांट रखें उनके बीच बीच में जो है एक बकेट रख दें, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ही हमें लगा कि हमारे प्लांट एक तो जो है अपने आपके गार्डन के जो है मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, दूसरा जो है जैसी आवश्यकता अनुसार हमें महसूस होता है कि किसी प्लांटर पानी हमने दिया फिर भी थोड़ा झुक रहा है, प्लांट कम पड़ा है, तो वहां उठा के उस समय इसमें से पानी दे सकते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए बार बार जो है बकेट कहीं से पानी व्यवस्था करना या पाइप लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो इस तरह से आप जो है गार्डन में पानी व्यवस्था रखते हैं। इसके अलावा जो आपने अगर ऐसे प्लांट लगा रखे हैं, वाटर बॉडीज बना रखी हैं, यानी कि पानी में ग्रो होने वाले प्लांट लगाए हैं, तो उनको फुल भर के रखिए। उनके उससे भी गार्डन में जो है मॉइस्चर बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। वो आसपास के प्लांट को जो है मॉइस्चर प्रदान करते हैं और ये गार्डन खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपके प्लांटर की सॉइल ऑर्गेनिक होगी, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा होगा, पत्तियों की खाद ज़्यादा होगी, उसके अलावा आप जो है नियमित रूप से अपने प्लांटर में पानी देते रहेंगे, प्लांट को झुंड में रखेंगे, उनको एक दूसरे का मॉइस्चर मिलता रहेगा, उनमें गुड़ाई करते रहेंगे, उन पर किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होने देंगे, तो निश्चित रूप से आपके प्लांट इस गर्मी को सहन करने के लिए क्षमता रखते हैं। उनमें जो है नेचुरल रूप से ताकत आती है कि वो अब गर्मी को सहन कर लेते हैं और आपके प्लांट हेल्दी बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बताए जिससे कि आपके प्लांट बिना ग्रीन नेट के भी हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनमें खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी, उनका फॉलिज खूब निखर कर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।